राधे राधे दोस्तों। कान्हा जी का जन्म तो हम बड़ी धूमधाम के साथ मना चुके हैं, तो अब बारी आती है अपनी राधा रानी के जन्म की। जन्माष्टमी के बाद अब हम सभी लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे राधाष्टमी। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि राधाष्टमी कब है, व्रत कब रखना है, कैसे रखना है, भोग में क्या बनाना है और कब खोलना है। तो सबसे पहले बारी आती है कि राधा अष्टमी है कब। तो राधा अष्टमी है 11 सितंबर बुधवार को। और फिर बारी आती है कि हम व्रत कैसे रखें। जिन लोगों ने कभी रखा नहीं है तो उन्हें ये पता नहीं होता कि हम व्रत कैसे रखें। तो सबसे पहले आप 11 सितंबर को बुधवार को सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें और सबसे पहले आप मन ही मन ये संकल्प करें कि आज मैं राधा रानी के लिए व्रत रख रही हूँ बड़ी श्रद्धा भाव से, और मैं इसे पूरा करूँगी। ये नहीं कि आपने संकल्प कर लिया और फिर आपको भूख लगने लगी या कुछ भी है और आपने बीच में तोड़ दिया। नहीं, अगर आपने एक बार मन ही मन संकल्प कर लिया तो फिर आपको पूरा व्रत करना ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम प्रातःकाल उठ गए हैं, हमने संकल्प कर लिया है, तो अब हम स्नान आदि करते हैं। तो स्नान आदि हम करेंगे, उसके बाद हम साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर हम अपनी राधा रानी की पूजा करेंगे। तो सुबह की पूजा तो हम ऐसे ही करेंगे जैसे कि हम लोग रोज़ करते हैं, तो उसी प्रकार से कर लेंगे। फिर राधा रानी के जो हम व्रत की पूजा करेंगे वो करेंगे हम दिन में 12 बजे। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पर हम रात को 12 बजे पूजा करते हैं, उनके जो उन्हें भोग में प्रिय चीज़ें हैं वो बनाते हैं, उनका भोग लगाते हैं। ऐसे ही राधा अष्टमी का जो जन्म है वो दिन के 12 बजे हुआ था, और उनके भोग में जो भी चीज़ें हमें चढ़ानी है वो हमें दिन के 12 बजे ही चढ़ानी है। तो अब बारी आती है कि राधा रानी को भोग में क्या क्या प्रिय है। तो राधा रानी की जो सबसे प्रिय चीज़ है वो है अरबी की सब्ज़ी और खीर। तो अगर आपसे बन सकता है तो आप बना लीजिए। आप चीज़ें अगर नहीं उपलब्ध हैं तो आप मीठे में कुछ भी चीज़ बना लीजिए, हलवा बनाइए या फिर कोई भी मिठाई रख लीजिए। तो फिर बारी आती है कि हम व्रत कैसे खोलें। अब हमने ये सब चीज़ भोग में बना ली है, तो अब हम सबसे पहले राधा रानी को स्नान कराएंगे। अगर आपके पास कोई मूर्ति, कोई तस्वीर है तो हम राधा रानी को स्नान कराएंगे। कृष्ण जी है तो हम उनको भी स्नान कराएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ राधा रानी को स्नान करा लेंगे। तो और अगर आपके पास राधा रानी की तस्वीर नहीं है और आपके पास सिर्फ कृष्ण जी की है तो आप उन्हीं का स्नान कराइए और मन ही मन ध्यान कीजिए कि वो राधा रानी ही हैं, क्योंकि राधा और कृष्णा दोनों एक ही हैं। तो आप उन्हें अच्छे से स्नान कराइए, उनका श्रृंगार कीजिए। और अगर आपके पास राधा रानी है तो बहुत ही अच्छी बात है, उन्हें भी ऐसे पंचामृत से स्नान कराइए। और उसके बाद पंचामृत तो आपको पता ही होगा कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो उसके बाद स्नान कराने के बाद, उन्हें स्वच्छ जल से स्नान कराने के बाद आप उनको श्रृंगार कीजिए। और राधा रानी को नीले रंग के वस्त्र बहुत प्रिय है, तो आप उन्हें नीले रंग के वस्त्र पहनाइए, अच्छे से उनका श्रृंगार कीजिए और उसके बाद फिर अपनी पूजा कीजिए, भोग लगाइए। और जो भी चीज़ें भोग में बनाई हैं फिर उन सभी को आप बांट दीजिए और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए बचा कर रखिए, क्योंकि व्रत आपका आज ही नहीं खुल जाएगा। अगर आपने निर्जला व्रत रखा है, 2-3 प्रकार से लोग व्रत रखते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं, और जो बीमार है जिनसे नहीं हो सकता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिन के 12 बजे तक ही व्रत रख लेते हैं, और उसके बाद जैसे भी वो दिन में जो भी कुछ खाते पीते हैं उसके बाद उनका व्रत कंप्लीट हो जाता है और वो कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बन सकता है तो अगर आप निर्जला व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और आप बीमार है, नहीं हो रहा है और नहीं कर पा रहे हैं तो आप फलाहार भी रख सकते हैं, और अगले दिन नौमी को फिर व्रत खुल जाएगा। ठीक है, तो